एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या होता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे ये तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 3 प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना चाहिए। इसलिए मैं तुमको ये कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह 5 पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज पक्षी उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूँगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफ़ी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो मुझे इस बाज से बचा सकते हैं, क्योंकि वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं। राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता है तो सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, मैं जीवन भर उसका एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और इसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगे, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ? तो सर्प कहने लगा, हे राजन, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से छुटकारा दिला दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूँ। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाएंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट में बैठने के लिए स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर सर्प कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझे यह वादा किया था
कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सर्प कहने लगा कि महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं आऊँगा। राजा विक्रम सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराजा विक्रम के पूरे शरीर से कोढ़ फूटने लगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस सर्प से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराजा विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगता है और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में एक कोढ़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती, और श्रावस्ती नगरी के महाराज थे ताम्रध्वज। ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थीं और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। उसने एक दिन अपनी तीनों पुत्रियों से पूछा कि बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 पुत्रियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाते हैं, परंतु उनमें से राजा की बड़ी पुत्री जिसका नाम चित्ररेखा था वह अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपने भाग्य का ही खाती हूँ। उस पुत्री की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहने लगा कि इन दोनों पुत्रियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आए, और यह जो बड़ी वाली पुत्री है इसका रिश्ता किसी अपाहिज से कर दें। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन 3 बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी पुत्रियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी पुत्री के लिए वर ढूंढते ढूंढते उस वन से निकलकर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी के रूप में पड़े हुए थे। राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की पुत्री का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की बड़ी पुत्री चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्ररेखा को उस वन में ले जाकर वहीं उस कोढ़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा भी समय की चपेट में आ गए और एक कोढ़ी का जीवन गुजार रहे थे। चित्ररेखा बड़ी पतिव्रता थी, वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी, और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्ररेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना पसंद करता है, भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत गए तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन राजा विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्ररेखा महाराजा विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराजा विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया। तुझे शर्म नहीं आई कि तूने अपना गलत काम किया, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर कर देते। वह सर्प कहता है कि यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति गंगा जल लाकर राजा को पिला दे तो उसी समय तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते तू शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ सर्प दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण में लगाया जाता तो इससे न जाने कितनों का भला हो जाता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा हो तो एक पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो तू उसी समय नष्ट हो जाएगा।
और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो वहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। इस बात को चित्ररेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्ररेखा ने मन में विचार किया कि यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इसी कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? तो चित्ररेखा कहने लगी कि हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषि ने एक गिलास में गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराजा विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराजा विक्रम से कहने लगी कि महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम ने उस गंगा जल को पी लिया और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया, उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए और वह सर्प नष्ट हो गया और धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल गया। अब तो राजा का कोढ़ भी धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्ररेखा कहती है, हे महाराज, आप शहर जाइए और एक पीपा तेल का लेकर आइए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्ररेखा, तुम उस तेल का क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आए, फिर मैं आपको बताऊंगी। चित्ररेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाकर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज, इस स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्ररेखा कहने लगी, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ी को दे दिया, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनवा दीजिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्ररेखा, तुम कैसी बात कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहाँ पर हम महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उसी वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है और जिसका समय विपरीत होता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है। राजा ताम्रध्वज अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए इस वन में पहुंच जाता है। जब वन में भूखा प्यासा राजा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख और प्यास से राजा का गला सूख रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के नज़दीक से गुजरता है। तो चित्ररेखा अपने पिता को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराजा ताम्रध्वज, जो कि एक फटी हुई हालत में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस कन्या के पास पहुंचे तो कन्या को पहचान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूँ जो कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मैं मेरे भाग्य का ही खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस कन्या से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। आप मन में यह गुरूर ना करें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान भोलेनाथ। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ।
आखिर में भी विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापी का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। राजा विक्रम महाराजा ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और बाद में राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से दे देता है। हम और आप तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाला पूरे संसार के हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। तो इस तरह चित्रलेखा एक कोढ़ी की पत्नी से रानी चित्रलेखा बन गई। जैसा कि उसने कहा था कि सब अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।